नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग अंग्रेजी में बहुत कुछ सीख रहे हैं। अरे नहीं, बहुत कुछ सीख रहे हैं तो कुछ तो सीख रहे हैं। सीखने की ललक होगी, चाहत होगी तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना तो जीवन का ही नाम है। तो हम लोग इस चैनल पर अभी हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। आइए हम लोग वर्ब पढ़ें। अब तक हम लोग वर्ब में लिंकिंग वर्ब किया था। करने के बाद अगला हम लोग का वर्ब है द कॉजेटिव, CAUSATIV, कॉजेटिव वर्ब। चलिए इसका ओरिजिन लिखते हैं। ओरिजिनली द वर्ड causative has come down to us in the Latin word causa, C-A-U-S-A, causa, which means causative, as reflected in the dictionary of Latin English grammar. Definition: the verb that refers to the cause of an action is said to be the causative verb. एक बार पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आ जाए। द वर्ब, द कॉजेटिव वर्ब पढ़ेंगे। कॉजेटिव, कॉजेटिव नहीं, कॉजेटिव। इसका मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या अर्थ होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ओरिजिन: ओरिजिनली द वर्ड कॉजेटिव हैज कम डाउन टू अस इन द लैटिन वर्ड कॉजा। कॉजा का स्पेलिंग है CAUSA, which means causative, CAUSATIV, as reflected in the dictionary of Latin English grammar. Definition: the verb that refers to the cause of an action is said to be the causative verb. चलिए अब हम लोग कॉजेटिव वर्ब के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या एग्जाम्पल होता है, कैसे समझेंगे, आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। नोट: द कॉजेटिव वर्ब includes verbs like make, cause, get and had. मेक, कॉज, गेट एंड हैड, ये चार शब्द जो है कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब समझा देते हैं, समझना जरूरी है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से कॉजेटिव शब्द लैटिन भाषा के कॉजा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कॉजेटिव, और कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात कोई काम जो कि किसी प्रेरणा से किया जाए, या कोई काम किसी कारणवश किया जाए, या किसी काम के होने का कारण या घटना। परिभाषा: जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का कारण का बोध हो, जिस क्रिया से यह बोध हो कि कोई काम हो रहा है या हुआ है,
और उसका कोई कारण है, तो किसी कार्य के होने का कारण का, किसी कार्य के होने का कारण का बोध कराने वाली क्रिया को पेड़ार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भरवी ग्रेसिया, मैं आपको हंसाता हूँ, सब्जेक्ट क्या हुआ मैं, ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपको, हंसाता हूँ। हंसता हूँ नहीं, अगर यहाँ पर लिखा रहा कि मैं हंसता हूँ, इसका मतलब कि कार्य वो करता जो कार्य स्वयं कर रहा है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं है और उसका असर किसी पर पड़ नहीं रहा है, उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ रहा है। लेकिन हंसाने का काम किसी और को किया जा रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट आपको किया जा रहा है कि मैं आपको हंसाता हूँ। हंस आप रहे हैं और काम हम कर रहे हैं, तो काम हम कर रहे हैं था, काम जो है कर्ता कर रहा है, ठीक? और इसका असर किसी और पर पड़ रहा है, हंस कोई और रहा है, अर्थात उसके हंसने का कारण हम हुए, उसके हंसने का कारण कौन हुआ, कर्ता हुआ। तो आई मेक यू लाफ, लाफ मैंने हंसना, और मेक आ गया तो ये सब मिलकर कहलाएगा मेक लाफ, उन्हें हंसाना, पॉजिटिव वर्ब। मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ, पत्र लिखता हूँ नहीं है, मैं पत्र लिखवाता हूँ, अर्थात लिख कोई और रहा है, पत्र लिख कोई और रहा है, उसका कारण कर्ता बना हुआ है, अर्थात मैं बना हुआ, मैं पत्र लिखवाता हूँ। आई गेट ए लेटर रिटेन, अब ये कैसे बन रहा है, इट इज नॉट वेरी इजी टू फॉलो। जब तक हम लोग मेक, कॉज, गेट और हैड के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे कि इनका प्रयोग विधि क्या है, नियम क्या है, तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग एक पॉजिटिव वर्ब का डेफिनेशन, ओरिजिन और इसके एग्जाम्पल को ले रहे हैं, इसका प्रयोग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मेक का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं और गेट का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं। इतना आसान थोड़ी है, लेकिन आसान भी हो जाएगा जब हम प्रयास करेंगे, जानने की विलिंग होगा, डिजायर होगा, आसान हो जाएगा।